करबला में दोनों तरह के शहीद नजर आते हैं। हुसैन के साथियों में हुसैन के असहाब, अंसार, औलाद, अहले बैत सब शहीद हुए। और मैं कहता हूं सबसे बड़ी शहादत तो सैयद सज्जाद की थी। समझो अजीजों, इस जुमले को समझो। मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, जिंदगी भर ये कसक रह गई दिल में, ये खलिश रह गई, हाय मैं करबला में शहीद ना हुआ। सैयद सज्जाद ने खुद से जान नहीं बचाई। ज्यादा बयान का मौका नहीं रह गया। सैयद सज्जाद ने खुद से जान नहीं बचाई, खुदा ने एहतिमाम वो किया। मरज लाहिक हो गया, बीमार पड़ गए, इसीलिए हम बीमार करबला कहते हैं, ताकि जिहाद साकित हो जाए। और फिर हुक्म इमाम, जितने गए करबला में, तवज्जो रखिएगा, फलसफा शहादत पे गुफ्तगू हो रही है ना, सब आए थे जान देने के लिए, फिर भी जान देने से पहले हर एक आके इज़्न लेता था। अजीज हो या सहाबी, अकबर हो या कासिम, आका अब हमें इजाजत दे दीजिए। एक भी ऐसा नहीं मिलता जो हुसैन की इजाजत के बगैर चला गया उस अश्र में। अल्लाह, इताअत देखो, बंदगी देखो, वाबस्तगी देखो, हुक्म और इज़्न, इसकी अहमियत। एक शहीद नहीं गया करबला में बगैर इज़्न मौला। इज़्न उमूमी के बावजूद इज़्न खुसूसी लेते थे। और सैयद सज्जाद को इज़्न नहीं दिया। अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो मैं एक रिवायत अर्ज करूं। सैयद सज्जाद 9 मुहर्रम तक सैयद सज्जाद सेहतमंद थे। तासुआ तक सैयद सज्जाद सेहतमंद। असर आशूर जब इमाम ने कह दिया कि कल हमें जिहाद करना है, तो आपस में असहाब और अहले बैत गुफ्तगू करते थे, कल जान देनी है, कल दादे शजाअत देनी है, कल मौला के राह में, उनके कदमों, अल्लाह की राह में, हुज्जत खुदा के कदमों पर जान निसार करनी है। कोई अब्बास के पास आता था, कोई सैयद सज्जाद के पास। सैयद सज्जाद का जो मखसूस घोड़ा था, सैयद सज्जाद ने ज़रह मंगाई, ज़रह ज़ेबतन फरमाई, असलहा सजा, फरस पर बैठे और मैदान करबला में इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ घोड़े को जौलानी दी। एक हैबत थी सज्जाद की जो पूरे बन पर छा गई थी। अब्बास नहीं, सैयद सज्जाद। सब हैबते सैयद सज्जाद देख रहे थे और आके इमाम हुसैन से कहते थे, जिसके पास ऐसा शुजा बेटा मौजूद हो उसकी जंग कैसी होगी। लेकिन सैयद शुहदा की आंखों से आंसू रवा थे और इमाम फरमा रहे थे कि तुम जिसको समझते हो कि ये जंग करेगा, ये कल जंग नहीं करेगा, कल से इसकी जंग का आगाज हो।